नमस्ते दोस्तों। यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन, यूनाइटेड कॉन्शियसनेस, प्रोजेक्ट सेल्फ इनकॉर्पोरेशन की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग रामचरित मानस और जीवन प्रबंधन सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं। आज छठा सेशन है। हम रामचरित मानस का बालकांड पढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ओम नमो नारायण। हमने पिछले सेशन में जहां समाप्त किया था उसके आगे आज पढ़ना शुरू करेंगे। हमने देखा था कि किस प्रकार पिछले सेशन में हमने जाना कि तुलसीदास जी ने बताया कि जीवन में सत्संग का बड़ा महत्व है, पर उतना ही महत्व उन लोगों का भी है जो हमें कष्ट देते हैं, क्योंकि वो भी हमें अपने रिफाइनमेंट में मदद कर। तुलसीदास जी ने कहा कि ये जो जगत है, ये गुण और दोषमय जगत है। थिंकिंग परफेक्शन इन दिस वर्ल्ड इज अ मिसनोमर। ये एक गलत सोच है। विधाता ने इस जगत को, जड़ चेतन जगत को, गुण और दोषमय रचा है। दोनों चीजें हैं, पर आप क्या चुनते हैं वो आपका चुनाव है, वही आपका पुरुषार्थ है। आपके प्रारब्ध में दोनों चीजें आएंगी, आपको दोनों तरह के लोग मिलेंगे, पर आप क्या चुनते हैं। दोनों तरफ के अनुभव मिलेंगे, आप क्या चुनते हैं। और वही चुनाव हमारे जीवन को डिफाइन करेगा। एक चुनाव जो हम सभी को करना चाहिए वो है ह्यूमिलिटी। इसीलिए वो कहते हैं बुद्धिहीन तनु जानिके। तुलसीदास जी ने कहा मुझ में तो बिल्कुल भी अकल नहीं है। तुलसीदास जी जितना कॉम्पिटेंट व्यक्ति बार बार इस बात को कहते हैं कि मुझ में बिल्कुल अकल नहीं है। मुझे जो समझ में आता है बस वो मैं सिंपल भाषा में लिखने का आज प्रयास कर रहा हूं। तो चलिए अब यहां से आगे शुरू करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं मुझ में तो अकल नहीं है, बट फिर भी मेरी कविता, फिर भी मेरी कृति पढ़ने योग्य क्यों है। यहां से शुरू करेंगे। तो हम देख सकते हैं। तो लेट्स बिगिन विद दिस। सो तुलसीदास जी बताते हैं कि मुझ में तो अकल नहीं है, पर फिर भी मेरी कृति पढ़ने योग्य क्यों है। देन ही मेंशंस अबाउट इट। पहला दोहा हम पढ़ना शुरू करते हैं, एंड लेट्स लर्न फ्रॉम दैट। तो अगर आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, एक्सेलेंट। जबित कबीत एक रस एकहु नाही, राम प्रताप प्रगट ए, एही माही, सोई भरोस मोरे मन आवे, केही न कुसंग बड़प्पन पावे। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तो भी ये रचना पढ़ने योग्य है। तुलसीदास जी कहते हैं क्यों ये रचना पढ़ने योग्य है। अगर इसमें कोई भी इसमें कविता का रस नहीं है, तो भी ये रचना पढ़ने योग्य क्यों है। तुलसीदास जी आगे बताते हैं, मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बढ़प्पन पाया है। इस पूरी तुलसीदास जी ये कह रहे हैं कि मुझ में तो योग्यता नहीं है। आई नो दिस, आई एम नॉट वर्थ इट, पर फिर भी मेरी जो रचना है वो पढ़ने योग्य है। क्यों है मेरी रचना पढ़ने योग्य। क्योंकि मैंने इसमें श्री राम का प्रताप प्रकट किया है। जब हनुमान जी लंका गए और सीता जी ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं, तो उन्होंने कहा राम दूत मैं मातु जानकी। हे माता, मैं राम का दूत हूं। योर पर्पस शुड डिफाइन यू। आप जिस पर्पस से होते हैं वो पर्पस ही आपका संगत होता है, आपका संग होता है। सो कह तुलसीदास जी कह रहे हैं मुझ में समझ बहुत कम है, पर मेरा लक्ष्य बहुत बड़ा है। धुमहु तजई सहज करुआई, अगरु प्रसंग सुगंध बसाई, बिनित भदेश वस्तु भल कर भली करनी, राम कथा
जग मंगल करनी। धुआं भी अगर संग से सुगंधित हो जाता है, अगरबत्ती अगर के संग से सुगंधित हो जाता है और अपना स्वाभाविक कड़वापन छोड़ देता है। और इसीलिए मेरी रचना में कितनी ही कमी हो, वो भद्दी है, पर जगत का कल्याण करने वाली राम कथा मैं कह रहा हूं, इसीलिए लोग इसको पढ़ेंगे और जानेंगे। मुझ में कमियां हैं, पर मेरा उद्देश्य बड़ा है। मुझ में 50 कमियां हैं, बट आई एम रिप्रेजेंटिंग अ बिग ऑब्जेक्टिव। एक लेसन जो हम सभी को यहां से सीखना चाहिए। वन, योर पर्पस डिफाइंस यू। आपका जो उद्देश्य होता है वो आपको डिफाइन करता है। आपको लोग किस तरह से लेते हैं और आप कितना आगे अपने जीवन में भी जाएंगे। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मेरा उद्देश्य ग्रेट है, इसीलिए लोग मुझे सुनेंगे। अभी कुछ दिनों पहले हम गुड़गांव में एक इंडस्ट्री में पढ़ाने गए थे। उस इंडस्ट्री के ओनर बहुत ही धार्मिक और सात्विक व्यक्ति है। वो इंडस्ट्री ब्रेक्स बनाती है और भारत में सबसे बड़ा मार्केट शेयर उन्हीं का है। दे आर मार्केट लीडर्स। सो आई वाज टॉकिंग टू देयर ओनर एंड हमने उनसे पूछा कि आप किस चीज का बिजनेस, आपके बिजनेस के बारे में कुछ और बताइए। हमें इतनी जानकारी थी वो ब्रेक का बिजनेस करते हैं। वो ब्रेक का एक पर्टिकुलर पार्ट होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो बनाते हैं जिससे गाड़ी एकदम से रुक पाती है। तो उन्होंने जो उत्तर दिया वो बड़ा याद रखने लायक था हमारे लिए। उन्होंने कहा, डॉक्टर तोमर, हम लोग जीवन सुरक्षा के बिजनेस में, हमारी एक गलती किसी व्यक्ति की जान ले सकती है। उन्होंने कहा कि मैं सारे अपने एम्प्लॉयज को यही कहता हूं कि तुम ब्रेक नहीं बना रहे, तुम जीवन के रक्षक हो। और वो जो सिक्स सिग्मा मेथड होती है कि भाई 1 मिलियन प्रोडक्शन में 6 ही गलतियां परमिटेड होनी चाहिए, काइंड ऑफ। उन्होंने कहा कि मैं अपने एम्प्लॉयज को कहता हूं 6 हो या 10 गलती हो, गलती का मतलब एक जीवन है आपके लिए। एक व्यक्ति ने ब्रेक लगाया और ब्रेक अगर फेल हो गया, ब्रेक नहीं लगा, जाने कितनी जाने जाएंगी। इसीलिए जब आप काम कर रहे हो तो यह ध्यान रखिएगा कि आप लोगों के जीवन को सुरक्षित कर रहे हो। और फिर वो आगे जोड़ते हैं कि जनरली वो लोग जो बनाते हो 2 व्हीलर्स के ब्रेक बनाते हैं। देन ही वाज सेइंग कि जब हम 2 व्हीलर्स के ब्रेक बनाते हैं और मैं उन लोगों को कहता हूं कि तुम लोगों के ही रिलेटिव्स इन 2 व्हीलर्स पे चलते हैं, एक मुझसे गलती होगी, जाने कौन उसको उसका खामियाजा भुगतेगा। इसीलिए पूरा अलर्ट होकर अपना काम कीजिए। सी द वे यू डिफाइन योर पर्पस। नो वंडर वो इतनी बड़ी इंडस्ट्री के ओनर हैं। उनका पर्पस देखिए, वो ऐसा नहीं कहते मैं पैसे कमाने के लिए हूं, मैं तो बिजनेसमैन हूं, मुझे केवल पैसे से मतलब है। नो नो, ही वॉज डिफाइनिंग इट कि मैं लोगों की जान की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। हमने जब और जानकारी उनके बारे में ली तो पता लगा कि वो पहले सीआरपीएफ में थे, वो फोर्सेस में थे, तब भी वो देश की रक्षा करते थे, जानों की रक्षा करते थे। कितना अजीब है, आज वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए हैं, पर स्टिल उनका पर्पस वही है, लोगों की जानों की सुरक्षा। सो योर पर्पस डिफाइंस यू। हम आप सभी से पूछना चाहते हैं, क्या आप अपने पर्पस को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं? डिफाइनिंग योर पर्पस इन टर्म्स ऑफ मोर सेल्फलेस टर्म्स। मैं जो कार्य कर रहा हूं ये किस रूप से इस दुनिया को बेहतर बनाता है? थिंक अबाउट इट। द मोमेंट आप इस तरह से सोचना चालू करेंगे, आपके जीवन जीवन राम कथा की तरफ बढ़ना चालू हो जाएगा। आपके जीवन में 50 कमियां ही सही हो, आपके व्यक्तित्व में 50 कमी सही हो, पर आपका कृतित्व अच्छा है, आप अच्छे लक्ष्यों से प्रेरित हैं, अपने आप अच्छे लोग आपके आसपास आने लगेंगे। पर अगर आपको अपने आसपास अच्छे लोग नहीं मिल रहे, आप देखिए कहीं आपका पर्पस बहुत कंजर्वेटिव तो नहीं है, कहीं आपका पर्पस बहुत सेल्फिश तो नहीं है। देखिए वो भी, ही इज ऑल्सो अर्निंग, he must be earning a very significant amount, but see genuinely how he defines his business. So your purpose defines you, your purpose refines you, not only defines you, it refines you also.
यह आपको रिफाइन करता है, आप बेहतरी के लिए प्रेरित होते हैं। जैसे अल्फ्रेड नोबल, जैसे उनको लाइफ का पल पर्पस मिला कि मैं डायनामाइट के आविष्कारक के रूप से याद नहीं कराना चाहूंगा कि जो जिसके कारण लोग मरे, मैं शांति के मसीहे के रूप में याद कराना चाहूंगा खुद को। और उसके बाद से उनके अंदर क्वालिटेटिव चेंजेस, व्यक्तित्व में परिवर्तन आते हैं। डाकू रत्नाकर वाल्मीकि बन जाता है। अपने लक्ष्यों को रिफाइन कीजिए, आप रिफाइंड हो जाएंगे। योर पर्पस कन्फाइन्स यू ऑल्सो। योर पर्पस डिफाइन्स यू, रिफाइन्स यू, कन्फाइन्स यू। व्हाट डज दैट मीन? आपका पर्पस कैसे आपको कन्फाइन करता है? अगर आपको पता है आपका लक्ष्य क्या है, आपको क्या करना है आज दिन भर में। आप में से कितने लोग रोज सुबह उठ के दिन भर की एक चेकलिस्ट बनाते हैं? हाथ खड़ा कीजिए, क्विक। हाउ मेनी ऑफ यू? क्विक। सो देयर इज अ चेकलिस्ट कि मुझे आज सोने से पहले ये सारे कार्य करने हैं, किसी भी प्रकार के हो। अब नाउ यू हैव अ टू डू लिस्ट। अब आप स्क्रॉल नहीं करेंगे फोन बार बार। अगर आपको ध्यान रहेगा ये कि मुझे ये दिन भर में खत्म करना है, तो आपका पर्पस आपको कन्फाइन करता है। कोई भी डिसीजन अगर आपको लेना है लाइफ में, आप खुद से पूछते हैं क्या ये मुझे मेरे लक्ष्य की तरफ ले जाएगा कि नहीं। नहीं ले जा रहा तो मैं फालतू में टाइम वेस्ट क्यों करूं? यू विल फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव्स रादर देन ऑब्स्टिकल्स। इसीलिए तुलसीदास जी कह रहे हैं, मुझ में योग्यता ना भी सही, मेरा लक्ष्य परम है, मेरा लक्ष्य सुगंधित है। और इसलिए अगर मैं धुआं भी सही, पर मैं अगरबत्ती का धुआं हूं, सुगंधित हूं। इतनी सुंदर बात तुलसीदास जी हमें सिखाना चाह रहे हैं कि मेरी कविता भद्दी है, पर जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का मैं वर्णन कर रहा हूं। तो लोग सुनेंगे, जिनको राम में रुचि है वो सुनेंगे। आगे वो कहते हैं, मंगल करणी कलिमल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ की, गति खूर कविता सरित की, जो सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति भिनिति, भली हुई सुजन मन भवान भावनी। भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। सच प्रोफाउंड थिंग। वो कहते हैं श्री रघुनाथ जी की जो कथा है, ये कल्याण करने वाली है और आज के पापों को हरने वाली है। जब आप ये कथा पूरी होगी, आप देखेंगे आपकी हम सभी के अंदर इतना रिफाइनमेंट हो जाएगा, हमारे व्यक्तित्व में रिफाइनमेंट हो जाएगा, हम सोचने के लिए प्रेरित होंगे। नाउ वुड लाइक टू आस्क यू वन थिंग। आप में से कितने लोगों का जो भी ऑब्जेक्टिव है, जो भी आप कर रहे हैं, आप अपने घर की देखभाल करते हैं, आप अपना बिजनेस करते हैं, आप नौकरी करते हैं, आप में से कितने लोगों का लक्ष्य किसी न किसी रूप में आप उसको ऐसे देखते हैं कि इस समाज और इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए आप कार्य कर रहे हैं? कैन यू रेज योर हैंड्स? क्विक, 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 क्विक। इवन इफ आप अपने, यू आर अ होम मेकर, आपको इसको ऐसे देखना चाहिए, मैं इस देश के लिए एक अच्छा सिटीजन तैयार करके दूं। लेट मी क्रिएट अ ग्रेट सिटीजन फॉर दिस कंट्री। मेरी भूमिका शायद इतनी है कि इस बच्चे को एक अच्छा सिटीजन बनाओ, ताकि ये जो सिटीजन है, ये बाद में इस देश का, इस दुनिया में नाम रोशन करे। थिंक अबाउट इट। अपने आप हम मोर फोकस्ड हो जाएंगे। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली गंगा जी की भांति टेढ़ी है। गंगा कैसे चलती है? वो कह रहे मेरी भद्दी कविता है, टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, कहीं सीक्वेंस दाएं बाएं चला जाएगा, बट इंटेंशन दाएं बाएं नहीं जाएगा। श्री रघुनाथ जी की सुंदर यश से संग ये कविता सभी सज्जनों के मन को भाने वाली है। कमियां हैं, पर लक्ष्य महान है। ठीक। हमें याद आता है कि लास्ट यूनाइटेड कॉन्शियसनेस कॉन्क्लेव में जो मुख्य अतिथि आए थे, हमने मंच से उन्हें कहा कि भाई साहब, हो सकता है इवेंट में कुछ कमियां हो, उसके लिए आप माफ कीजिएगा। तो हमें आज तक उनकी बात याद है।
उन्होंने कहा कि डॉक्टर तोमर, यूनाइटेड कॉन्शियसनेस कोई इवेंट ऑर्गेनाइजिंग कमिटी थोड़ी है। आप लोग सात्विक उद्देश्य से समाज के हित के लिए कुछ प्रयास करते हैं। 5 गलतियों से क्या फर्क पड़ता है? जो लक्ष्य देख रहा है, जो आपका उद्देश्य देख रहा है, वो उन छोटी चीजों को नहीं देखेगा। और जो छोटी चीजों को देख रहा है, फिर वो लक्ष्य को नहीं समझ रहा है। अपने आप जब श्री राम जी का यश चलता है साथ में, आपका उद्देश्य पावन होता है, आपका उद्देश्य पवित्र होता है, तो अपने आप सबके मन को भाई भा जाती है आपकी बातें, आपका जीवन, आपकी शैली। आगे वो कहते हैं, शमशान की अपवित्र राख भी भगवान महाकाल के अंग के साथ सुहानी लगती है। कितनी सुंदर बात है। भगवान महाकाल के अंग पे जब वो राख लगती है, शमशान की राख राख तो अपवित्र मानी जाती है, वहां से आके व्यक्ति नहाता है। पर आप सोचिए, वही राख जब भस्मार्थी में भगवान महाकाल के ऊपर, उस राख से भगवान का स्नान होता है, तो वही भक्त उसी राख को देखकर कृतकृत हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्वयं महादेव के शरीर से जुड़ गई। ये जो शमशान की अपवित्र राख है, ये इसी बात का तो प्रतीक है। शिव यही तो कहना चाहते हैं। वो जो 3 पुर थे जिसको शिव ने नष्ट कर दिया, इसलिए शिव त्रिपुरारी है। वो 3 पुर कौन थे? मी, माइन, नॉट माइन, मैं, जो मेरा नहीं है और जो मेरा है। जीवन के सारे तनाव इसी बात से तो चलते हैं। पहला, मैं, मेरा अहंकार, मेरी सोच। दूसरा जो मेरा है, माय पोजेशंस, मैं उसके लिए परेशान रहता हूं। और तीसरा जो मेरा नहीं है, मुझे उससे जलन होती है, जो मुझे नहीं मिला किसी और को मिल गया। ये तीनों चीजें, ये तीनों ही पूर्व धरती को परेशान करते थे। कथा ऐसी जाती है शास्त्रों में कि शिव जी ने एक ही धनुष से तीनों का संहार कर दिया, और जो राख धरती पे गिरी, उस राख को शिव जी ने 3 उंगली से उठा के अपने मस्तक पे लगाया। ये 3 उंगलियां ही त्रिपुंड कहलाई। अपने हृदय पे लगाया और अपने हाथों पे लगाया। ये त्रिपुंड का क्या मतलब है? त्रिपुंड का मतलब है, हर पल तुम अपनी भस्म में नहाओ, तुम स्वयं शिव हो जाओ, अपनी भस्म में नहाते जाओ। पहली रेखा बताती है जो तुम हो, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारी सोच, तुम्हारी विचारधारा, तुम्हारा व्यक्तित्व, तुम्हारा वजूद, तुम्हारा शरीर, जिसको तुम कहते हो, वो सब राख में मिलने वाला है। मैटर ऑफ टाइम है। जब भी किसी से बिहेव करो, ये याद रख के करना। दूसरा, माइंड जो भी तुमने बनाया है, तुम्हारे सामने या तुम्हारे बाद ये राख में मिलेगा। ये मिलना ही है। तुमसे पहले जितने लोग हुए, वो भस्म यही बताती है, तुमसे पहले जितने लोग हुए, उन्होंने भी यही सोच के घर बनाए थे, उन्होंने भी यही सोच के सब कुछ बनाया था। पर देखो, आज उन्हें कोई नहीं जानता। वो सब राख हो गए, सब समाप्त हो गया। तो जो तुम्हारा है, वो भी राख हो जाना, मैटर ऑफ टाइम है। और जो तुम्हारा नहीं है, जिसको देख के तुम्हें काश लगता है, अफसोस होता है, वो भी राख हो जाना है। ऐसा ही विचार रखो और एक्ट करो, ऐसा ही भाव रखो और एक्ट करो, ऐसे ही एक्शन रखो और एक्ट करो। इसीलिए तीनों जगह लगाया जाता है। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं, ये राख भी जब शिव तक पहुंचती है, तो मंगलकारी हो जाती है। तो मेरी रचना मेरे उद्देश्यों से प्रेरित है, इसीलिए मंगलकारी हो जाएगी और स्मरण करते ही पवित्र कर देगी, जैसे राख। वो आगे कहते हैं, तुलसीदास जी आगे ऐड कर, श्री राम जी की महिमा आप बताते हैं कि क्यों ऐसा हो जाएगा। तो ही एड्स इन दिस फर्दर, ओके, आई एम सॉरी, आई थिंक दिस सिस्टम नीड्स टू बी रीबूटेड, इट हैपेंस एट टाइम, इट्स अ टेक्निकल एरर। ओके, नो, ठीक है, श्री राम जी ने इसको भी ठीक कर दिया। आई जस्ट गॉट अ पॉपअप, यू नीड टू रीस्टार्ट। ओके, परफेक्ट। तो श्री राम जी की महिमा तुलसीदास जी आगे कहते हैं, प्रिय लागहि अति सबहि, मम भिनीति राम जस संग, दारु विचारी की करई, कोई बंदई मलय प्रसंग। तुलसीदास जी कहते हैं आगे इसमें, राम जी के यश के संग मेरी कविता भी सबको प्रिय लगेगी, जैसे मलय पर्वत के संग
कास्ट भी, जो लकड़ी होती है वो भी चंदन बन जाती है। अगर आप सही जगह हैं, सही संगत में हैं, सही उद्देश्यों से प्रेरित हैं, तो आपका जीवन स्वतः चंदन बन जाएगा। यू विल बी रेस्पेक्टेड फॉर द पर्पस यू रिप्रेजेंट। आगे वो कहते हैं, श्याम सुरभि पय बिसद अति गुनद करही सब पान, गिरा ग्राम्य सिय राम जस गावही सुनहि सुजान। श्यामा गौ जो होती है, काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल होता है, बहुत गुणकारी होता है, और यही सोच के लोग उस दूध को पीते हैं। इसी प्रकार जो जो गवारू भाषा में होने के बाद भी श्री सीताराम के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से सुनते हैं। मैं जो यश बखारता हूं सीताराम जी का, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही। आपके लक्ष्य अगर बड़े हैं, उत्तम है, पवित्र है, बहुत स्थितियों में अगर आपके लक्ष्य निस्वार्थ भी हैं, तो आपके जीवन की कथा सब बड़े चाव से सुनेंगे। आपके जीवन की कथा राम कथा बन जाएगी। जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं, ऐसा क्यों होगा कि जीवन की कथा राममय बन जाएगी। अब इस व्यक्ति का नाम आपको बताना है, जिस व्यक्ति का हम आपके का जिक्र कर रहे हैं। ये जो लेडी है, अगर आप इनका नाम सही गैस कर दें, आई विल बी रियली इम्प्रेस्ड। आई विल सेंड यू अ बुक। फाइन, हम हमारी एक पुस्तक भेजेंगे आपको, ठीक, इफ यू गेस नेम राइट विदाउट गूगलिंग। ठीक है, बिना गूगल के अगर आप सही नाम गेस करते हैं तो ठीक है। तो ये जो एक महिला है, आई एम गिविंग यू मैनी हिंट्स इन दिस डिस्कशन। इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ, वर्धा जिले में, और इनके पिताजी चरवाहे थे। अब जरा जब इनकी आप कथा सुने महिला की, तो खुद को इन महिला की जगह रख के देखिए, देन यू विल अंडरस्टैंड तुलसीदास जी क्या कहना चाह रहे थे। वो कह रहे हैं कि मैं गंवारू भाषा में लिख रहा हूं, पर फिर भी मेरे यश को बुद्धिमान लोग गौर से सुनेंगे। क्यों? क्योंकि मैं लिख रहा हूं श्री राम के बारे में। कैसे जीवन में आप श्री राम के बारे में लिखते हैं? ये महाराष्ट्र के वर्धा जिले में पैदा हुई, पिताजी चरवाहे थे। घर में माहौल ऐसा था कि लड़कियों को पढ़ाते ही नहीं, नहीं पढ़ाओ लड़कियों को, नहीं पढ़ाना चाहिए, अधिकार नहीं था पढ़ने का। पिताजी ने चुपचाप इनसे बात की और इनको चुपचाप स्कूल भेज देते थे। पर ये चुपचाप स्कूल भी कहां ज्यादा चलता, तीसरी चौथी क्लास तक ये पढ़ पाई, तुरंत इनकी शादी कर दी। अपने आप को उनकी जगह रख के देखिए, आपको समझ में आएगा। 12 साल की उम्र में शादी। अच्छा, शादी किससे हुई? हस्बैंड की उम्र थी 30 साल। 12 साल की उम्र की बच्ची, 30 साल की उम्र के व्यक्ति से शादी हो गई, और 20 साल की उम्र तक उनकी 3 बच्चे हो चुके थे। पूरा जीवन बदल गया। कहां पढ़ने का शौक था, कुछ करने की इच्छाएं थी। 20 वर्ष की आयु में 3 बच्चे हो चुके, और वहां जहां वो रहती थी, वहां वो मजदूरी भी करने जाती थी। तो एक बार वहां उनकी मजदूरी का पैसा नहीं दिया गया, तो उन्होंने शिकायत करी मुखिया से। तो उन्होंने क्या किया कि चूंकि उन्होंने मुखिया से शिकायत कर दी, इन्होंने, क्योंकि इनकी मजदूरी का पैसा नहीं दिया गया, तो जिन लोगों की शिकायत हुई, उन लोगों ने बदला लेने के लिए, हम सच्ची घटना आपको सुना रहे हैं, उन लोगों ने बदला लेने के लिए इन पे 10 तरह के गलत इल्जाम लगाए। कई ऐसे इल्जाम जो इनके कैरेक्टर को तक खराब बताने वाले इल्जाम थे। और इन सब इल्जामों को सुन के इनके जो हस्बैंड थे, उन्होंने इनको घर से बाहर निकाल दिया। ही ऐसे भी पढ़ने में आता है कि उन्होंने फिजिकली भी उन पर हाथ उठाया, ठीक, और उनको घर से बाहर निकाल दिया। जब उन्हें घर से बाहर निकाला, वो 9 महीने की गर्भवती थी, और उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। और जब वो बाहर से उनको निकाला गया घर से बाहर, उस रात उनको गाय भैंस के रहने वाले तबेले में शरण लेनी पड़ी, और बड़ी अचेतन स्थिति में उनका उनका डिलीवरी हुई।
उनकी डिलीवरी हुई। जिसके दिमाग में जो जो नाम आ रहे हैं लिखते जाइए, विदाउट गूगलिंग। ठीक है, इतनी गूगल किए बिना, इंटरनेट के हेल्प के बिना, ठीक, आई विल सी इट। सो उनकी उनकी डिलीवरी हुई, बच्ची उनके घर में पैदा हुई, उनका बेटी का जन्म हुआ। और जब उस बेटी को लेके अपने मां के घर आई, तो जिस प्रकार के इल्जाम लगा के उनके पति ने उन्हें घर से हटाया था, मां ने तक अपने घर में उनको शरण नहीं दी। उनके पिताजी का ऑलरेडी देहांत हो चुका था, मां ने घर में शरण नहीं दी, पति ने घर से निकाल दिया। अभी डिलीवरी हुई, वो अपनी बेटी के साथ जो अभी पैदा हुई थी, रेलवे स्टेशन पे रहने और पेट भरने के लिए भीख मांगने लगी, भीख मांगने लगी पेट भरने के लिए। और रात को खुद और बेटी को सुरक्षित रखने के लिए दिन भर तो स्टेशन, और रात को खुद और बच्ची को सुरक्षित रखने के लिए शमशान पे रहती, शमशान चली जाती थी। इस परेशानी के समय उन्होंने अनुभव किया कि इस देश में कितने सारे अनाथ बच्चे हैं, जब वो सड़कों पे रही रहती थी, और इन बच्चों को एक मां की जरूरत है। और इस विचार ने उनके अंदर राम को पैदा किया। अब जरा सोचिए, हम सब जो ये सुन रहे हैं उनसे कितनी बेहतर स्थिति में है, पर फिर भी हमारे अंदर कई बार राम पैदा नहीं होते। राम एक आंतरिक प्रकाश है, इसने उनके अंदर राम को पैदा किया। तब उन्होंने निर्णय लिया कि अब जो भी अनाथ उनके पास आएगा उसकी मां बनेंगी, और उन्होंने सारे अनाथों को गोद लेना चाहा। पूरा जीवन उन्होंने अनाथों को समर्पित कर दिया। उनको अनाथों की मां कहा जाता है, पूरा जीवन। आज 1050 अनाथ बच्चों को गोद ले चुकी, 1050। उनको बड़ा करा, जैसे तैसे इधर उधर से इकट्ठा करके उनके भोजन यापन की अरेंजमेंट किया। आज उनके परिवार में 207 दामाद हैं, 1000 से भी ज्यादा पोते पोतियां हैं, 36 बहुएं हैं। इतना बड़ा उनका परिवार है। और उन्होंने जिन बच्चों को गोद लिया, उनमें से कुछ डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं, वकील हैं, और कुछ ऐसे भी बच्चे रहे जिन्होंने खुद का अनाथालय शुरू किया ताकि दूसरों को मदद किया जाए। उनके हस्बैंड 80 साल के जब हुए, 50 साल का इन्होंने संघर्ष किया। उसके बाद उनके हस्बैंड भी उनके पास आ गए, क्षमा प्रार्थी हुए, उनको अपनी भूल का एहसास हुआ, वो भी वापस आए। तो तो उन्होंने ये कहा कि अब तो मैं सबकी मां हूं, मैं आपको पति के रूप में नहीं, बेटे के रूप में स्वीकार कर सकती हूं। और वो आज कहती है कि मेरे जो पति हैं वो मेरे सबसे बड़े बेटे हैं। इस संघर्षों में जब उनके अंदर राम का उदय हुआ, उनके जीवन को रामायण बना दिया। 2021 भारत सरकार ने उनकी निष्काम सेवा को देखा, उनके अंदर के राम को देखा, और 2021 उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। हम में से बहुत सारे लोग सही गैस ऑलरेडी कर चुके हैं। बिल्कुल आपने सही गैस किया, उनका नाम, आप में से बहुत सारे लोगों ने सही गैस किया है, सिंधुताई। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं रिक्वेस्ट एडमिन, जिन जिन लोगों ने सही, रोहित जी ने सही आंसर दिया, प्रंड्या जी ने सही आंसर दिया, कृति ने सही आंसर दिया, यशी ने सही आंसर दिया, एंड संदीप जी ने सही आंसर दिया। एक्सीलेंट। और बालाजी ने सही आंसर दिया, और आशीष ने सही आंसर दिया। एक्सीलेंट। ये जितने लोगों ने सही आंसर दिया है, अगर ये लोग उज्जैन आ रहे हैं अगले इवेंट में, तो हम साइन करके वहीं उनको पुस्तक देंगे, और अगर वो नहीं आ रहे हैं तो ये पुस्तक आपके यहां पोस्ट कराई जाएगी। एक्सीलेंट। प्रभु करे हम सबके अंदर राम का जन्म हो। तुलसीदास जी यही कह रहे हैं। हम कितने ही गवार हो, तुलसीदास जी कह रहे हैं, आप अनपढ़ हो, पर जब आपके अंदर राम आता है तो आपकी कथा को बुद्धिमान लोग सुनते हैं, बुद्धिमान लोग सुनते हैं। दे लिसन टू यू, दे लिसन योर स्टोरी।
तुलसीदास जी आगे कहते हैं, आगे वो तो राम नाम की महिमा को जोड़ते हैं। तैसे ही सुकपि कबीत बुध कहि, उपजहि अनत अनत छवि लहहि, भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवती धराई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि जो सुकवि की कविता है, कविता भी उत्पन्न कहीं और होती है और उसका सम्मान सारी दुनिया में होता है। कहीं से भी किसी ने भी कोई अच्छी कविता कही है, किसी के अंदर राम की कविता जा का पैदा हुई है, तो वो कहीं भी लिखा हो, उसका सम्मान हर तरफ होता है। वो हर तरफ शोभा पाती है, हर तरफ वो सम्मान पाती है। तुलसीदास जी आगे लिखते हैं, हर तरफ उसका सम्मान होता है। आप दुनिया के कहीं भी हो, आपको खोज के निकाला जाएगा। यू विल बी रेस्पेक्टेड फॉर वॉट यू आर एंड फॉर द पर्पस दैट यू रिप्रेजेंट। आगे वो तुलसीदास जी कहते हैं, रामचरित सर बिनु अनहाय, सो श्रम जाई न कोटि उपाय, कवि को बिद अस हृदय बिचारी, गावहि हरि जस कलिमलहारी। तुलसीदास जी ऊपर एक पंक्ति जरूर हम जोड़ना चाहेंगे, भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवती धाई। तुलसीदास जी पहले कहते हैं कि जब इस तरह का आप जीवन जीते हैं, जब श्री राम की कथा होती है, तो सरस्वती ब्रह्मलोक से दौड़ी चली आती है। ये कौन व्यक्ति है जो ऐसी कथा कह रहा है? ये कौन व्यक्ति है जो ऐसी कथा सुन रहे हैं? सरस्वती स्वयं ब्रह्मलोक से दौड़ी चली आती है। और फिर क्या होता है? सरस्वती जी दौड़ी आने के बाद वो अपनी थकावट रामचरित रूपी सरोवर में वो मिटाती है। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार करके कलयुग के पापों को हरने वाले श्री राम के यश का गान करते हैं। बड़ी महत्वपूर्ण बात तुलसीदास जी ने कही यहां, कि जब आप बड़े उद्देश्यों से प्रेरित होते हैं, निष्काम भाव से प्रेरित होते हैं, इस देश समाज दुनिया को बेहतर बनाना चाहते हैं, कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आप अपने लक्ष्यों को रिफाइन करते हैं, तब क्या होता है? सरस्वती तक दौड़ी चली आती है आपके पास। और जो आपका जीवन है, रामचरित रूपी सरोवर आपने अपने जीवन को बना लिया, उसमें स्नान करती है। कबीरदास जी की पूरे जीवन क्या था? वो तो पढ़े लिखे भी नहीं थे, पर जब आप कबीरदास जी को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा इससे बड़ा कौन ज्ञानी हो सकता है। सरस्वती दौड़ी चली आई, क्योंकि कबीरदास जी ने अपने जीवन को बेहतर उद्देश्यों से जिया। उन्होंने ध्यान रखा कि ये तो बाकी सब तो भस्म है, कीने है प्राकृत जग गुण गाना, सिर धुनि गिरी लगत पछिताना, हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति सारदा किन्हीं सुजाना। पर जब व्यक्ति सांसारी मनुष्यों का गुणगान करने लगता है, तो वही सरस्वती जी सर धुनती हैं कि मैंने क्यों, तो मैं इस पे वेस्ट हुई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप, और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र कहते हैं। कि हृदय खुलता है स्वाति नक्षत्र में, जो ओस उतरती है वो बुद्धि के सीप में, हृदय में, बुद्धि में उतरती है। ये तीनों बातें बड़ी कीमती हैं जो उन्होंने कही, कि जब आप बेहतर उद्देश्यों से प्रेरित होते हैं, सरस्वती दौड़ी चली आती है। ये व्यक्ति को संगीत विरासत में मिला था। इनके पिताजी बहुत सारे इवेंट्स में आके संगीत में प्रस्तुति दिया करते थे, पुजारी थे, बड़ा धार्मिक और सत्संगी वातावरण था। ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग इनके पिताजी गाया करते थे, और बचपन से ही इन्होंने संगीत की शिक्षा पिताजी को सुन सुन के ली। कभी फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली, संगीत सुन सुन के आए। बॉलीवुड के गाने इन्हें ज्यादा पसंद नहीं थे, ये तो भक्तिमय गाते थे। पर जब ये 13 साल के हुए तो संगीत इनके अंदर और प्रकट हुआ। ये घर वालों से लड़के दिल्ली आ गए, वहां संगीत और जानना चाहते थे, सीखना चाहते थे।
इसी दौरान उन्होंने अपने एक बिजनेस भी चालू किया ताकि थोड़ी आमदनी चलती। इतना घाटा हुआ उस बिजनेस में कि सुसाइड करने का उनका मन हो गया। इतना बड़ा घाटा हुआ, सारी जमा पूंजी उन गवा चुके थे, इतने वो डिप्रेशन की स्थिति में आ गए। और इस सब के दौरान वो ऋषिकेश चले गए और ऋषिकेश में संतों के साथ सत्संग करने लगे। वहां वो गाते थे और संत झूमते थे, वहां गाते थे और संत झूमते थे। जब संत झूमते थे उनके गीत पे तो उनमें विश्वास वापस लौटा। वो मुंबई गए। मुंबई में इतनी गरीबी में उन्होंने दिन बिताए, वो चौल में रहते थे। इतनी स्थिति खराब थी कि सही चप्पल तक नहीं थी। एक बार बताते हो, टूटी चप्पल लेके 24 घंटे तक स्टूडियो के चक्कर लगाते रहे ताकि कोई उनकी आवाज सुन के उन्हें काम दे दे। और फिर वो गाना ही चाहते थे, शिव का नाम। वो गाना ही चाहते थे, परमात्मा का नाम। एक मूवी में उन्हें 2003 में ब्रेक मिला। अंदाज नाम की पिक्चर थी और गाने को का बोल सुनाते ही आप उन्हें पहचान जाएंगे। उन्होंने गाया, अल्लाह के बंदे हैं सुन ले। नाम लिखेंगे चैट बॉक्स में। यस, सच अ डिवोशनल वॉइस। और रेस्ट इज हिस्ट्री। 2017 भारत सरकार ने उनके इन सारे संगीत में जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया, उसको सम्मान करते हुए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री दिया। 2017 सरस्वती स्वयं दौड़ी चली आती। आप उद्देश्य तो बड़े कीजिए, आप उद्देश्य तो महान बनाइए। शास्त्रों के अनुरूप सरस्वती ब्रह्मा जी की पत्नी है। सृजनहार की शक्ति आपके साथ आ जाएगी। आप सोचिए तो, अपने आप सब कुछ होगा। और यहां मैं आप सबको बताते हुए गर्व होता है कि बहुत संभावना है कि आदरणीय पद्मश्री कैलाश खेर जी यूनाइटेड कॉन्शियसनेस कॉन्क्लेव उज्जैन में 14 तारीख को पूरे उज्जैन शहर को अपनी संगीतमय प्रस्तुति में शामिल करें। यूनाइटेड कॉन्शियसनेस कॉन्क्लेव में पद्मश्री कैलाश खेर और कैलाशा का एकात्म चेतना अनाहद नाद 14 तारीख को होने की संभावना है। 14 फरवरी 2025। तो हम सुनेंगे उनसे वो सारे आध्यात्मिक संगीत, वो सारे संगीत जो एकात्म चेतना को बढ़ाते हैं, यूनाइटेड कॉन्शियसनेस को बढ़ाते हैं। आगे बात करते हैं। जे बरशई बर बारी बिचारू। सरस्वती दौड़ के आती है, पर क्या होता है, कई लोग ये जो बुद्धि मिलती है, उन्हें ज्ञान मिलता है, वो क्या करते हैं, आत्म प्रशंसा करते रहते हैं। मैं अच्छा, मैं महान, मैं ऐसा, मैं वैसा। तो सरस्वती जी क्या करती हैं, तुलसीदास जी कहते हैं, मैं सरस्वती जी अपना सर धुन लेती है कि यार इस व्यक्ति को बुद्धि विवेक यूं ही देके वेस्ट कर दिया यार। इस व्यक्ति को घर पे छत दे दी, इसको बैंक में बैलेंस दे दिया, इसको स्वास्थ्य दे दिया, इसको परिवार दे दिया, इसको मैंने सब कुछ दे दिया, बल बुद्धि दे दी। पर ये कर क्या रहा है उस बल बुद्धि का? बस अपने लिए जीने में लगा है, खुद के ऊपर कभी सोचता ही नहीं है। बड़ा वेस्ट हो गया बल बुद्धि। सरस्वती कहती हैं कि मैं सर, सरस्वती सर धुन लेती है, क्योंकि ये व्यक्ति मनुष्यों का गुणगान करने में लग जाता है, अहंकार आ जाता है किसी व्यक्ति में। तो जब भी हम स्वयं अहंकार से भर जाएं, मैं ऐसा, मैं वैसा, याद रखिए ऊपर बैठ के सरस्वती सर धुन रही है। क्यों? इसे बल बुद्धि दी। इसीलिए हनुमान जी के पास क्या है, बल बुद्धि विद्या देही मोहि हरहु कलेश विकार। विद्या मतलब दिशा। इस बल बुद्धि को कहां उपयोग करने वाले हैं आप? अगर आप संभ्रांत हैं, आप मजबूत हैं, क्या आप किसी बेहतर उद्देश्यों के लिए नहीं जिएंगे कि वही करते रहेंगे, एक घर और भर लीजिएगा? तो सरस्वती कहती है, बल बुद्धि विद्या देही मोहि हरहु कलेश विकार। तुलसीदास जी ने वहां भी लिखा है हनुमान चालीसा में। तो सरस्वती सर धुन के परेशान होती है। इसीलिए गौर से देखिए, शायद यही एक कारण है, कई लोग कहते हैं भारतीयों ने इतिहास नहीं लिखा। सच बात है, हमारे यहाँ इतिहास लिखने की ज्यादा परंपरा इसलिए नहीं रही, हमारे यहाँ के राजा भी घबराते थे ज्यादा तारीफ ना करूं खुद की, क्योंकि जो स्व
प्रशंसा करता है। आत्म प्रशंसा आत्महंता माना जाता है शास्त्रों में। एक बार महाभारत में ऐसा केस आता है, युधिष्ठिर और अर्जुन का लड़ाई हो गई। जब ये तब आता है जब कर्ण कई बार इन लोगों को छोड़ देता है, पांचों पांडवों को मारते मारते छोड़ देता है। इतनी बेइज्जती होती है चारों पांडवों को, अर्जुन के अलावा बाकी चारों को मारते मारते छोड़ देता है उसे। तो बड़ी बेइज्जती महसूस करता है युधिष्ठिर। तो युधिष्ठिर कैंप में वापस आ जाता है, उसका लड़ने की हिम्मत नहीं होती, इतना इंसल्टेड फील करता है। एक क्षत्रिय के लिए क्या इससे बड़ी दुर्भाग्य हो सकता है। तो अर्जुन उसको देखने आता है कि क्या हो गया। तो पूछता है युधिष्ठिर, तुम सर लाए हो क्या कर्ण का? तो अर्जुन कहता है नहीं, मैं तो आपको देखने आया हूं। तो युधिष्ठिर और चिढ़ जाते हैं, तुम देखने आए हो मुझे? तुम्हें जाना चाहिए था, अगर तुम्हें खबर मिल गई कि ऐसा हुआ, तुम्हें जाना चाहिए था, उससे लड़ना चाहिए था, पर तुम यहां आ गए। तो फिर युधिष्ठिर ने बहुत बुरा भला कहा कि तुम डरपोक हो, तुम भीरू हो, ये गांडीव रख दो, किसी बेहतर व्यक्ति को दो, इसके लायक नहीं हो, तुम्हारा गांडीव डल हो चुका है। और अर्जुन ने शपथ ले रखी थी कि यदि कोई उसके गांडीव का अपमान करेगा तो उसका संहार कर देगा। अभी तो भाई ने किया था। तो अब ऐसी स्थिति में उसकी तो शपथ थी कि संहार कर देगा। गौर से सुनिए कितनी जटिल स्थिति रह गई होगी। अब उसने तो वचन दे रखा था खुद को कि वो संहार करेगा, और गांडीव की बेइज्जती करी युधिष्ठिर ने। तो अर्जुन के पास कुछ रास्ता नहीं, वचन था उसका। तो तब वहां स्वयं कृष्ण लीलाधर कृष्ण ने कहा, देखो संहार तीन तरह का होता है। एक तो शरीर का संहार, शरीर की मृत्यु होती है। एक भावनात्मक मृत्यु भी होती है, और एक बौद्धिक मृत्यु होती है। तो तीनों में से कोई सी भी मृत्यु कर दो, इसको मार दो इसे। शारीरिक मृत्यु छोड़ दो, भावनात्मक हत्या कर दो उसकी, या फिर बौद्धिक हत्या कर दो। शारीरिक हत्या छोड़ दो। लुक एट द मास्टर माइंड कृष्णा, द ग्रैंड मास्टर कृष्णा। ही सेड कि तुमने शपथ ली है हत्या की, तो तुम इसकी भावनात्मक हत्या कर दो। अर्जुन ने कहा, भावनात्मक हत्या कैसे होती है? तो कृष्ण ने बोला, याद करो कब कब इसने गलती की थी, सारी मुंह पे बोलो, बिल्कुल कटु शब्दों में बोलो, ऐसा कि छलनी हो जाए हृदय। यह भावनात्मक हत्या है। तो अर्जुन ने बोला, आप जैसा कायर अपनी पत्नी को दांव पे लगा दिया, शर्म नहीं आई आपको? चीर हरण में चुप बैठे, मर जाना चाहिए आपको। तो क्या किया? भावनात्मक हत्या कर दी। अब जब भावनात्मक हत्या कर दी तो वचन तो पूरा हो गया, पर एक बड़ा गिल्ट अर्जुन के मन पे आ गया, भाई को ये सब बोल, वचनबद्ध था, हत्या तो करनी थी, मैं मृदु नहीं हो सकता था, मुझे बोलना ही था इतना कटु। तो अब तो गिल्ट आ गया। तो अर्जुन ने बोला, अब मैं नहीं जी सकता अपने बड़े भाई की इतनी इंसल्ट करके। अर्जुन ने कहा, मैं अपने प्राण दे दूंगा। कृष्ण ग्रैंड मास्टर कृष्ण ने कहा कि अगर तुम्हें प्राण देने का ही मन है तो ऐसा करो, अपनी बौद्धिक हत्या कर लो, शरीर छोड़ दो, अभी दोनों के शरीर काम आने वाले हैं युद्ध में। तो अर्जुन ने बोला, बौद्धिक हत्या कैसे होती है? तो वो यही है, वो कहते हैं जब भी कोई मनुष्य अपना गुणगान करता है तो उसकी बौद्धिक हत्या हो जाती है। तो बोला, अब तुम ऐसे करो, कृष्ण जी ने बोला, आप ऐसे करो, अपनी खूब तारीफ करो। तुम जितनी खुद की तारीफ करोगे उतनी तुम्हारी हत्या होने लगेगी। गुडनेस इज द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ ग्रेटनेस। द मोमेंट यू फील यू आर गुड इनफ, ग्रेट होने की संभावना खत्म हो जाती है। सीना चौड़ा, लिसन टू क्रिटिसिज्म, यू विल इवॉल्व। इफ गॉड हैज गिवन यू बलम एंड बुद्धि, यूटिलाइज इट फॉर द राइट कॉज। और अगर अपनी प्रशंसा में आप लगे रहेंगे तो सरस्वती ऊपर बैठ के सर धुनेगी कि कहां मैंने अपने आप को वेस्ट किया। वर्क फॉर द ग्रेटर कॉज, वर्क विथ हैप्पीनेस नॉट फॉर हैप्पीनेस, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हितायश्च, ऐसे उद्देश्यों से प्रेरित रहिए। कबीरदास लिखते हैं, मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे, बहुरी न लागे डारी। मानुष्य जन्म दुर्लभ है, बड़ा दुर्लभ है, मिले न बारंबारी, बार बार नहीं मिलता। तरवर से पत्ता टूट गिरे, जैसे एक पत्ता टूट जाता है किसी पेड़ से, बहुरी न लागे डारी, फिर वापस नहीं लगता वो। एक दिन हम सब पत्ते की तरह टूट जाएंगे। बड़ी मुश्किल से जन्म मिला है, चलिए इसका सदुपयोग करें। पानी केरा बुदबुदा, असमानस की जात। हमारा पूरा अस्तित्व बस बबल की तरह है, पानी का जो बबल आता है,
एक दिना छिप जाएगा जो तारा प्रभात। जैसे सुबह उठते ही तारे छुप जाते हैं, ऐसे ही एक सुबह होगी जो हमें लेके नहीं आएगी इस दुनिया में। एक सुबह जरूर होगी जब हम नहीं होंगे, पर क्या उस रात तक हम इतना कर चुके होंगे कि इस चैन से इस दुनिया से जाएंगे? जो कर सकते थे वो किया, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपनी दुनिया के लिए। अच्छे से जिए। मैं जी भर जिया। अडवा लाल वाजपेयी जी कहते हैं, मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं, लौट के फिर आऊंगा, कूच से क्यों डरूं। आगे बढ़ते हैं। जय बरशई बरबारी बिचारू, होई कबित मुकुतानी चारू। यदि इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्ता मणि के समान सुंदर कविता होती है। विचार महान है। मैं एक बड़े उद्देश्य के लिए काम कर रहा हूं। जुगति बेधि पुन पोहि रामचरित बरताग। पहिरहि सज्जन विमल उर शोभा अति अनुराग। उन कविता रूपी मुक्ता मणियों से युक्ति से भेद कर फिर मैं रामचरित रूपी सुंदर धागे में पिरोकर सज्जन लोग उसे अपने हृदय में धारण करते हैं। ये जो मणियां हैं, छोटी छोटी कविता रूपी, इनको रामचरित्र के धागे में पिरो लीजिए और अपने हृदय में धारण कीजिए। मुझ में कमियां हैं पर मेरा उद्देश्य अच्छा है, इसीलिए आप मेरे साथ हो जाइए, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। अब सभी प्रेम को प्राप्त हो जाते हैं। आगे तुलसीदास जी अपनी बात को बढ़ाते हैं, श्री राम की महिमा को आगे बोलते हैं। बड़ी कीमती बात है। वो कहते हैं, सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण। नेति नेति जासु गुण करहि निरंतर गान। क्यों मेरी कविता इतनी सुंदर हो जाएगी? क्योंकि राम जी हैं उसमें। और राम जी कौन है? क्या कह रहे हैं? सरस्वती, शेषनाग, शिव जी, ब्रह्मा जी, सारे शास्त्र वेद और पुराण, ये सब नेति नेति करके उनका गुणगान क्या करते हैं। नेति नेति मतलब वर्ड से नहीं डिफाइन किया जा सकता। केवल यही नहीं है राम, सब कुछ है। सो नेति का मतलब राम इज नॉट ओनली दिस, नॉट ओनली दिस, नॉट ओनली दिस। पहले वो परिभाषित करा है, राम स्वयं ब्रह्म है। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। तहां वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहुभाषा। यद्यपि प्रभु रामचंद्र जी की प्रभुता को सब जानते हैं कि वो अकथनीय है, फिर भी लोग कहते हैं। आप कितना ही कह ले नेति नेति ही होगा, वो सफिशिएंट नहीं होगा, इट वोंट बी कंप्लीट। पर फिर भी सबके मन में इतना प्रेम होता है, सदियों से कही जा रही है। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बड़ा है। क्यों फिर? जब उनको अकथनीय है, जब उनकी कथा इतनी विराट है कि उसे कहा ही नहीं जा सकता, उनके गुण इतने हैं कि उसे बोला ही नहीं जा सकता, लोग क्यों भी बोल तो भी लोग इसका प्रयास क्यों करते हैं? क्यों भी तो भी क्यों कहा बिना, तदपि कहे बिनु रहा न कोई, ऐसा क्यों होता है? तो तुलसीदास जी कहते हैं, क्योंकि भजन प्रभाव भांति बहुभाषा। वेद कहते हैं भजन का प्रभाव बहुत होता है। जब आप याद करते हैं राम को तो इसका प्रभाव बहुत होता है। फिर से रिमाइंड कर रहे हो, ताकि लोग कहीं किसी मूर्ति को राम न समझ लें, लोग कहीं किसी व्यक्ति ओनली को राम न समझ लें। राम नेति नेति है, राम केवल वो नहीं है। तो फिर से डिफाइन कर रहे हैं राम कौन है। सुनिए, एक अनीह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा। व्यापक विश्व रूप भव भगवाना, ते ही धरी देह चरित कृत नाना। कौन है राम? रीडिफाइन पहले बता चुके हैं, पर फिर से प्रसंगवश फिर से बता रहे हैं। तो अगली बार जब कभी बात हो राम अच्छे या कृष्ण अच्छे, राम अच्छे, राम बड़े या शिव बड़े, तो ये पढ़ लीजिएगा, वो प्रश्न ही नहीं उठेगा। एक अनीह अरूप नामा, अज सच्चिदानंद पर धामा। व्यापक विश्व रूप भगवाना, ते ही धरी देह चरित कृत नाना।
जो परमेश्वर एक है परमेश्वर, दूसरा नहीं है, वो बस एक है, अद्वैत, गॉड इज वन। ये लोग जो लड़ते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर इतने सारे रूप हैं, जैसे बिजली एक है, डिवाइसेस बहुत सारे हैं जो उससे चलते, फॉर्मेशंस बहुत सारे, वो कॉन्शियसनेस एक है, इट इज यूनाइटेड इन कॉन्शियसनेस, एकात्म चेतना। वो परमेश्वर एक है, दो नहीं है, एक है, अद्वैत, जिसकी कोई इच्छा भी नहीं है। कॉन्शियसनेस इज एब्सोल्यूट, निष्काम है, कोई कामना नहीं है। अरूप अनामा, जिसका कोई रूप भी नहीं है, ब्रह्म अरूप है, अनामा, कोई नाम नहीं है उसका, ना कोई नाम है, ना कोई रूप है, ना कोई इच्छा है, बस वो एक है, उसी से सब कुछ प्रकट, वही सब में प्रकट है, जो अजन्मा है। इट इज द बिगिनिंग ऑफ द बिगिनिंग, अजन्मा है। देखिए राम जी को कैसे डिफाइन कर रहे हैं, प्लीज ध्यान दीजिए, ताकि ये प्रश्न ही खत्म हो जाए। जब जब आगे आप जाके कंफ्यूज होंगे कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, ये परिभाषा फिर से पढ़ लीजिए। सच्चिदानंदा, सत मीन्स एटर्नल, जो हमेशा रहे। सत की परिभाषा क्या है? जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों में रहे। अपने आसपास देखिए, ऐसी कोई भी चीज आपको नहीं दिखेगी जो 10,000 साल पहले भी थी, आज भी है और कल भी होगी। कैन यू सी? अच्छा, 10,000 तो फिर 1 करोड़ रख लीजिए, 1 करोड़ साल पहले तो कुछ नहीं था। पर सत वह है जो बिलियंस ऑफ ईयर पहले भी था, आज भी है और बिलियंस ऑफ ईयर बाद भी रहेगा, वही सत है। चित मीन्स कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस ही सत। आनंदा, when you are established in your true self, then it's bliss, वो सच्चित आनंद है। ये सारा दुख ही तब तक है जब तक द्वैत है। जैसे ही अद्वैत होगा, दुख समाप्त हो जाता है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में भी लड़ाई कब होती है? जब गैप आता है, मैं उसको कोई दूसरा समझ रहा हूं, पर जैसे ही मैं उसको अपना समझता हूं, ये मेरा है, मैं इसका हूं, मैं इसमें हूं, वो मुझ में है, लड़ाई तुरंत खत्म हो जाती है। कैन यू रिलेट विद इट? याद कीजिए, आपका आपके प्रिय व्यक्ति से पिछला विवाद कब हुआ, और जब वो विवाद हुआ था, आप याद कीजिए, आपके अंदर द्वैत आया हो, गैप, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, गैप क्रिएट हो जाता है। आई डोंट सी माई सेल्फ एज अ पार्ट ऑफ यू। ठीक, फिर आगे वो क्या लिख रहे हैं? परम धाम है, शब्द इंपॉर्टेंट है। परम धाम मीन्स फाइनल डेस्टिनेशन। नारायण शब्द का अर्थ क्या होता है? नारायणाम आयण, जहां से हम आए हैं और जहां जाना है वही तो परम धाम है। परम धाम है राम। नेवर बॉर्न नेवर डाइड, परम धाम। और जो सबसे व्यापक और विश्व रूप है, ऑल परवेसिव, जो सॉरी जो सब में व्यापक है, कितने सुंदर लिखे हैं, जो हर व्यक्ति में है। मतलब पूरा गीता का चैप्टर 10 एक शब्द में लिख दिया तुलसीदास जी ने। कई लोग रामचरितमानस को भक्ति ग्रंथ मानते हैं, आप सोच सकते हैं, ये ज्ञान की पराकाष्ठा है जो तुलसीदास जी, जो सब में व्यापक है। चैप्टर 10 भगवत गीता, कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन मैं सब में हूं, मैं पर्वतों में हूं, मैं हवाओं में हूं, मैं सूरज में हूं, मैं इसमें हूं, मैं उसमें हूं, मैं समस्त समस्त मनुष्यों में बैठा हुआ परमात्मा हूं, जो सब में व्यापक है एवं विश्व रूप भी है। चैप्टर 11 पूरा समराइज कर दिया। ये जो 2 लाइनें तुलसीदास जी ने लिखी है, पूरी भगवत गीता कह दी उन्होंने, पूरी गीता ही कह दी। विश्व रूप हूं मैं, ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है। याद कीजिए भगवत गीता अध्याय 11, विश्व विराट रूप कृष्ण का, वो कह रहे हैं विश्व रूप भी है, सब उनमें है, वो सब में है। उन्हीं भगवान ने, दैट ब्रह्मन, दिव्य शरीर धारण करके
नाना प्रकार की लीलाएं की हैं। दैट ब्रह्मन टुक फॉर्म एंड डिड लीला। लीला मीन्स अ प्ले, अ प्ले, द गेम। ही प्लेड अ गेम। क्यों? टू एलिवेट अस। क्यों वो गेम प्ले कर रहे हैं? और उन्होंने दिव्य रूप धारण करके वो आए। ध्यान दीजिए, ऊपर वो कह चुके हैं उनकी कोई इच्छा नहीं है, अनीह, कोई इच्छा नहीं। ही डजंट कम फॉर हिमसेल्फ। यही अवतार में अंतर होता है। अवतार आता है, हमें आना पड़ता है। आगे लिखते हैं, वो और बता रहे हैं वो क्यों आए, क्यों उन्होंने लीला की, क्यों दिव्य रूप धरा, क्यों जरूरत थी। कह रहे हैं सो केवल भगतन हित लागी। इच्छा तो कुछ नहीं थी उनकी। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जेहि जन पर ममता अति छोहू, जेहि करुणा करी कि नहीं न कोहू। वो आए हमारे लिए, भक्तों के हित के लिए। वो आए, उन्होंने जी के दिखाया कि उपनिषद की बातें कोरी बातें नहीं है। कृष्ण आए और उन्होंने जी के दिखाया कि बातें जो वेदों में हैं वो बातें नहीं है, उन्हें जिया जाता है। हमारे हित के लिए आए ताकि हम देख सकें, हमारे दुखों के लिए। क्योंकि भगवान परम कृपालु है, शरणागत के लिए प्रेमी है। हमारा दुख उनसे देखा नहीं जाता। हम लोग इतने छोटी छोटी चीजों पे लड़ते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं। ही कम्स, ही फेसेस ऑल द चैलेंजेस एंड ही डिमॉन्स्ट्रेट्स हाउ टू लिव इन दोज चैलेंजेस। जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है, एक बार जिस पे कृपा कर दी उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। याद कीजिए, सुग्रीव, एक बार उसे दोस्त कह दिया तो फिर कह दिया। सुग्रीव पे फिर क्रोध नहीं किया। सुग्रीव ने सब कुछ कर दिया, वो भूल गया अपना वचन तक। लक्ष्मण ने क्रोध कर दिया पर प्रभु राम ने क्रोध नहीं किया। प्रेम सभी के लिए। सो इसीलिए अवतरित हुए। तुलसीदास जी ने बता भी दिया क्यों आए वो। तुलसीदास जी आगे बताते हैं, ममता और कृपा, जैसे मां को ममता होती है ऐसे वो आए। और इसीलिए आदि शंकराचार्य भी अपने भगवत गीता की कमेंट्री में लिखते हैं कि कृष्ण क्यों आए, इस जगत को बैलेंस करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, हाउ शुड इट बी बैलेंस्ड। इसलिए वो आए। फिर वो तुलसीदास जी आगे कहते हैं, गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। बुध बर नहीं हरि, जस अस जानी, करहि पुनीत सुफल निज पानी। वो प्रभु श्री रघुनाथ जी, वस्तु को, पूरी भगवत गीता पढ़ रहे हैं हम, इट्स भगवत गीता। आपको पढ़ के समझ में आ जाएगा तुलसीदास जी क्या प्रकांड विद्वान थे। याद कीजिए गीता का योग क्षेम वहम में हम अर्जुन। मैं तेरे योग और क्षेम दोनों की हिफाजत में करूं। योग जो तू चाहता है वो तुझे मिलेगा। दूसरा क्षेम जो तेरे पास उपलब्ध है, तो चिंता मत कर, मैं उसे संभाल दूंगा। वे प्रभु रघुनाथ जी दी गई वस्तु को प्राप्त कर, गई गई वस्तु को प्राप्त कराने वाले, जो चली गई उसको वापस पाया जा सकता है। गरीब नमाज है, निवाज है। अब देखिए, गरीब निवाज उर्दू शब्द है, अरबिक रूट है इसका, बट सी, ये शब्द तुलसीदास जी बोलते हैं। ये बताता है कि किस तरह एक जमाने में भारत में हिंदी और उर्दू कैसे एक साथ बोली जाती। हम दीन बंधु बोलते हैं, वो गरीब नवाज बोलते हैं उस भाषा में। यही इस देश का सौंदर्य है। ये बना रहना चाहिए। ऐसा विचार कि केवल एक ही रास्ता सही है, ये विचार इस धरती को खत्म कर देगा। ठीक, अलग अलग रूपों में परमात्मा आए हैं। एक दूसरे को हम स्वीकार करें अलग अलग रूपों में, और ऐसा विचार ना रखें कि केवल यही रूप स्वीकार है, वो रूप स्वीकार नहीं है, या ये रूप उससे बेहतर है। हम लड़ाई करेंगे, युद्ध कर देंगे। बुद्ध बरनई हरि जस असि अस जामी,
सरल स्वभाव के, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उनके यश का वर्णन करते हैं और उत्तम फल पाते हैं, मोक्ष प्राप्त करते हैं और भगवत प्रेम प्राप्त करते हैं। दे गेट लिबरेटेड। क्यों? जब वो रामचरित को पढ़ते हैं तो जब उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं तो याद करते हैं श्री राम ने कैसे डील किया था। दे बिकम इमोशनली स्टेबल, दे बिकम स्पिरिचुअली एलिवेटेड, मोक्ष की तरफ बढ़ते हैं। उनके मन में प्रेम आता है टुवर्ड्स एवरीथिंग। आप देखेंगे जब आप रामचरितमानस आगे पढ़ेंगे, सबके लिए प्रेम बढ़ेगा, इसमें प्रेम बढ़ता है और इमोशनल लिबरेशन मिलता है। आप किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे। द ग्रेजुअल प्रोग्रेशन इस तरह से होगा। वो आगे लिखते हैं, ते ही बल में रघुपति गुण गाथा, कही हूं नाई राम पद माथा। मुनि प्रथम हरि कीर्ति गाई, ते ही मग चलत सुगम मोहि भाई। उसी बल से मैं रामचंद्र जी के चरणों में शीश नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूंगा। इसी विचार से मुनियों ने भी पहले हरि की कीर्ति गाई है और उस मार्ग पर चलना मेरे लिए सरल होगा, क्योंकि पहले वाल्मीकि जी लिख चुके हैं, हनुमान जी लिख चुके हैं, वेद कितने सारे लोग, वेद व्यास जी लिख चुके हैं। तो मेरे लिए मदद हो जाएगी। मैं उनको पढ़ के धीरे धीरे सीख लूंगा क्या कहना है मुझे, कैसे करना है। अति अपार जे सरित बर जो नरप से कराही, चढ़ी पिपलई कऊ परम लघु बिनु श्रम पा रही जाही। बहुत सुंदर लाइन है। जो अत्यंत बड़ी और श्रेष्ठ नदियां हैं, बड़ी तेज बहती है। गंगा जब वेग में होती है आप उसके आर पार नहीं जा सकते, पर जब यदि कोई श्रेष्ठ राजा उस पर पुल बांध दे तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उस पर चढ़ के निकल जाती। कितनी सुंदर बात है। ये जो जीवन है हमारा, ये भी उसी तेज धारा की बहाव की तरह। रामचरितमानस एक पुल है, आप पार लग जाएंगे, हम पार लग जाएंगे। ये एक पुल है, एक श्रेष्ठ पुल है। हम वो चींटियां हैं छोटी छोटी, चढ़ के निकल जाएंगे। विश्वास रखिए, ये होगा, ये हुआ है। तुलसीदास जी कह रहे हैं मैं भी इसी विश्वास पे रचना कर रहा हूं। मुझे तो कुछ नहीं आता, पर शायद वही प्रभु, वो मुनि लोग, उनके साथ में कर जाऊं। नहीं तो मुझ में योग्यता नहीं है। एही प्रकार बल मन ही दिखाई, करहूं रघुपति कथा सुत सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन्हीं सादर हरि सुजस बखाना। इस प्रकार अब मैं मन को बल दिखलाकर भगवान की कथा सुना रहा हूं। ताकत ले रहा हूं मैं इन सब से, क्योंकि मुझ में दम नहीं है, मैं तो चींटी हूं। व्यास आदि जो अन्य श्रेष्ठ कवि हुए हैं, उन्होंने बड़े आदर से श्री हरि के सुयश का वर्णन किया। मैं उनसे थोड़ा सीख लूंगा। तो अपना जीवन भी दोस्तों चींटी की तरह है। अगर ये पुल मिल जाता है राम नाम का, तो हम बड़ी से बड़ी चुनौतियों को पार कर जाएंगे। हैव समथिंग टू पुट फेथ ऑन। हम सब कुछ लांग जाएंगे। कितना ही सहस्त्र योजन लंबा चौड़ा समुद्र हो, हम लांग जाएंगे। इसीलिए उसको याद करना जरूरी है। तुलसीदास जी ने याद किया, महावीर बिन बिन बहु हनुमाना। उन्होंने फिर से याद किया कि हे हनुमान जी, मुझे फिर से आपकी ताकत की जरूरत है। यह भी कहीं लिखने जैसा है, महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। मैं श्री हनुमान जी की फिर से विनती करता हूं, जिनके यश को तो स्वयं भगवान ने अपने मुख से वर्णन किया है। राम जी के लिए श्री राम ने कितना, हनुमान जी के लिए श्री राम ने कितना उनके यश का वर्णन किया है। तो उन्होंने कहा मुझे हनुमान जी की अब ताकत चाहिए, उसी से मैं लिख पाऊंगा। प्रणवौ हनुमान पवन कुमार, खल बन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आगर बसही, राम सर चाप धर। इसको ऑफिस में लिख लीजिए, इसको मैं घर में कहीं लिख के रखिए। मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूं। कौन है हनुमान जी? आगे कह रहे हैं,
जो दुष्ट रूपी वन को भस्म कर देते हैं, अग्नि रूप की तरह, जैसे लंका जलाई थी, जला देते हैं पूरे वन को। जितनी भी दुष्टता है उसे समा, वो ज्ञान की मूर्ति है। ध्यान दीजिए, तुलसीदास जी ने भक्ति की मूर्ति नहीं लिखा है, वो कह रहे हैं वो ज्ञान की घन मूर्ति है। उनसे बड़ा ज्ञानी नहीं कोई। और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए श्री राम जी स्वयं निवास करते। राम जी स्वयं धनुष बाण लेके यहां खड़े हैं हनुमान जी के। उन हनुमान जी का मैं प्रणाम करता हूं। फिर वो आगे बात करते हैं वो दोनों के बारे में। अब राम जी और सीता जी कौन है, अब और डिटेल वो उतर रहे हैं फिर से सब चीजें, ताकि अब चूंकि कथा शुरू होने वाली है हम भूल ना जाएं। रीडिफाइन किया, हनुमान जी कौन है, ज्ञान मूर्ति है। ठीक, राम जी कौन है डिफाइन कर दिया, क्यों आए फिर से बता दिया। कथा प्रारंभ होने से पहले कहीं हम भूल ना जाएं। राम और माता सीता कौन है, अब बता रहे हैं, ताकि जब कथा शुरू हो तो ये डाउट ही ना आए कि ऐसा क्यों हुआ वैसा क्यों हुआ। आगे देखें, बता रहे हैं तुलसीदास जी। गिरा अरथ जल बीच सम कहिहत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। जैसे वाणी और उसका अर्थ, वाणी और उसका अर्थ जैसे जल और जल की लहर एक ही तो होती है, कहने को अलग अलग है परंतु वास्तव में एक है। उसी प्रकार राम और सीता एक है, बस इस खेल के लिए दो रूप रख लिए, वो है एक। जैसे वाणी और उसका अर्थ वो अलग अलग नहीं हो सकते। इफ आई एम सेइंग समथिंग, व्हाट यू आर रिसीविंग इज अर्थ, बट व्हाट आई एम सेइंग इज वाणी। अजीब है ना, हम जो कह रहे हैं वो तो वाणी है, आप तक जो पहुंच रहा है वो अर्थ है। मतलब हम तो राम कह रहे हैं, आप सीता सुन रहे हैं। इसीलिए भारत में पहले सीताराम कहा जाता था। किसी से भी मिलो सीताराम, वो एक ही तो है। जय सीताराम जी। तो जो हमसे निकला वो वाणी है, जो आप तक पहुंचा वो अर्थ है। देखिए कैसे बदल गए, क्योंकि वो है एक। जैसे जल और लहर, क्या अंतर है उसमें। कितनी गहरी बात तुलसीदास जी कह रहे हैं। मत लड़िए इन बातों पे कि हम मूर्ति पूजा करें या इस ये करें या वो करें। ये एक ही चीज है, अलग अलग पूजा की पद्धतियां हैं। क्या हर्ज है इसमें, जब तक आप मानवता की सेवा करते हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं, आत्म उत्थान कर रहे हैं। परंतु वास्तव में वो कह रहे हैं दोनों अभिन्न हैं। मैं ऐसे सीताराम जी के चरणों की वंदना करता हूं जिन्हें दीन दुखी बहुत प्रिय हैं। आज के समाज में कितना दुख है, इसीलिए सीताराम जी को चलो फिर से याद करते हैं। यहां बड़ी महत्वपूर्ण बात, तीन दृष्टियां हैं। एक तो हम पहले कह चुके हैं, जैसे तीन दृष्टियां, देह दृष्टि, जीव दृष्टि और आत्म दृष्टि। इसको जीवन में कैसे अपनाना अपनाना है। देह दृष्टि क्या है, देह दृष्टि तो राम सीता अलग है, ये राम है ये सीता है। जो देह दृष्टि से देखेंगे वो कहेंगे राम जी ने सीता जी को वनवास क्यों कर दिया। वो पूछेंगे, अभी देखिए आप जब कथा चालू, जैसे ही पूछे जानिए ये देह दृष्टि है। ठीक, डिफरेंट रोल्स में लोगों को हम देखते हैं, मैं, मेरा भाई, मेरे बच्चे, मेरा ये मेरा वो, ये रोल्स हैं। देह दृष्टि से देखें तो वेव इज द सर्वेंट ऑफ द ओशन। वेव ओशन की सर्वेंट है। जरा सी वेव, इतना बड़ा ओशन। तो कई बार जब आप देह दृष्टि से देखेंगे तो आप पूजा भी करना चाहेंगे, कोई हर्ज नहीं कि भाई प्रभु मैं आपका आपका सेवक हूं। हनुमान जी कहते हैं देह दृष्टि से देखूं तो मैं आपका सेवक हूं। बिल्कुल ठीक है, हम दोनों अलग अलग हैं, द्वैत है, मैं आपका सेवक। क्या हर्ज है अगर मैं सेवा करना चाहता हूं, क्या परेशानी है, क्यों तलवारें निकालनी है इस नाम पे। ठीक, अच्छी बात है, कोई भक्ति मार्ग से जाना चाह रहा है, इसमें क्या बुरी बात है। देह दृष्टि। दूसरा है जीव दृष्टि। इसका मतलब जीवात्मा के दृष्टिकोण से देखें तो हम क्यों आए यहां, हम क्यों एक घर में एक छत के नीचे रह रहे हैं। बिकॉज हम दोनों को एक दूसरे को कुछ महत्वपूर्ण सबक सिखाना है। सबक जीवन में बेहतरी का। आपके वो बॉस वो क्यों है जो आपके हैं,
आपके आसपास वो लोग क्यों हैं जो हैं? बिकॉज दे हैव ए इंटीग्रल रोल टू प्ले इन योर लाइफ। ये जीव दृष्टि है। क्यों है जीवात्मा एक दूसरे के साथ? वी आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ ईच अदर। हनुमान जी कहते हैं, अगर मैं जीव दृष्टि से देखूं तो प्रभु, मैं आपका एक महत्वपूर्ण हिस्सा हूं। वेव इज अ पार्ट ऑफ द ओशन। मेरे बिना राम कथा नहीं हो पाएगी। हनुमान जी शायद ये भी कह रहे हैं, सच बात है, कहां हो सकती है? हनुमान बिना राम कथा कैसे संभव है? ठीक, मैं आपका हिस्सा हूं, मैं आपकी कहानी का हिस्सा हूं। हमारे आसपास जो लोग हैं हमारी कहानी के अभिन्न हिस्से। अलग अलग तरह से हमें सिखा रहे हैं। कुछ चोट दे के सिखाते हैं, कुछ वेदना दे के सिखाते हैं, सब सिखा रहे हैं। ये जीव दृष्टि है। देखिए, जैसे ही आप देह दृष्टि से जीव दृष्टि पे जाएंगे, आपकी क्षमाशीलता बढ़ जाएगी। ठीक है यार, लेट्स लर्न द लेसन। कुछ कार्मिक अकाउंट्स है सेटल हो रहे हैं। जीवात्माओं का आवागमन है, ये तो दृष्टिकोण बदल गया। हो सकता है मैंने ही इतनी एट्रोसिटीज की हो कि मुझे इससे गुजरना होगा। फिर एक और दृष्टि है, आत्मदृष्टि। यहां वो आत्मदृष्टि बता रहे हैं, आत्मा दृष्टि। तो जीव दृष्टि, वेव इज अ पार्ट ऑफ ओशन। और आत्मा दृष्टि क्या है? बोथ आर वाटर। वेव इज ओशन, ओशन इज वेव, एंड बोथ आर वाटर, नथिंग एल्स। बोथ आर वाटर, दे आर वाटर ओनली। अद्वैत, मैं आप सब वही तो हैं। एक ही ब्रह्म हम सब में रिफ्लेक्ट होता है। तो फिर क्षमा करने की बात ही खत्म। आप और मैं कहां अलग बचे? वी केम, वी प्लेड टू एलिवेट एंड वी वेंट बैक। कहां लगे इस ड्रामा में? तो अगली बार जब आप बहुत परेशान हो अपने जीवन में, किसी से लड़ाई हो गई हो, बिल्कुल दिमाग खराब हो गया और रात को नींद नहीं आ रही हो, सर घूम रहा हो, जानिए देह दृष्टि कहीं चल रही है। ठीक, मैं उस व्यक्ति से नाराज हूं, उस व्यक्ति ने ऐसा कैसे कह दिया, ऐसा कैसे बिहेव किया। थोड़ी सी दृष्टि बढ़ाइए, जीव दृष्टि जाइए। देखिए वो व्यक्ति क्या सिखा, वो अनुभव क्या सिखाना चाह रहा है। उस व्यक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीजों को देखिए, क्यों ये हुआ। इसको जीव दृष्टि कहते हैं। थोड़ी सी और दृष्टि बढ़ा लीजिए। जीव दृष्टि तभी आएगी जब आप दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू भी देखेंगे। जीव दृष्टि तभी आएगी जब आप दृष्टिकोण व्यापक करेंगे। जीव दृष्टि तभी आएगी जब आप प्रॉब्लम को फिक्स करेंगे, पर्सन को नहीं। ये जीव दृष्टि है। प्रॉब्लम को फिक्स कीजिए, डोंट फिक्स द पर्सन। एंड देन आत्मदृष्टि, हम सब एक ही तो है। हम कहां अलग है? तो राम और सीता कहां अलग है? वो एक ही तो है। आगे वो कहते हैं, राम नाम के बारे में भी वो आगे कहते हैं, वर्षा ऋतु रघुपति भगति तुलसी सालिसुदास, राम नाम बर बरन जुग सावन भादस मास। श्री रघुनाथ जी की जो भक्ति है वो वर्षा ऋतु है। और तुलसीदास जी कहते हैं कि जो उसके सेवक हैं वो धान की फसल है। कितना सुंदर लिखते हैं यार। मतलब आई फील सो हैप्पी डूइंग दिस कमेंट्री। इट्स सो एनरिचिंग। वो कह रहे हैं कि बरसात है ये, और मैं धान की फसल की तरह पक जाता हूं जो मैं सुनता हूं राम की बात। राम नाम के दो अक्षर, सावन और भादो महीने हैं। राम ही सावन भादो है, वो बरसते हैं। पूरी रामायण बरसती है मेरे चित्त पे, और चित्त धान की फसल की तरह उग जाता है। उसमें प्रसन्नता, जैसे धान उगती है ऐसा आनंद उगता है जब आप राम नाम पढ़ते हैं। तो आगे कह रहे हैं, नर नारायण सरसी सुभ्राता, जग पालक विशेष जन त्राता, भगति सुतीय कल करण विभूषण, जग हित हेतु विमल बुद्धि भूषण। ये कितना प्रोफाउंड है। यह दोनों अक्षर नर और नारायण भाई है। सुन रहे हैं हम? कितना वेदांतिक बात उन्होंने लिखी है। ये अलग नहीं है, ये भाई हैं, दे आर वन। वो नारायण है, मैं नर हूं, पर हम एक ही सोर्स से आए हैं। नारायण और नर दोनों भाई हैं, इसका मतलब मेरे अंदर भी नारायण है, और नारायण वही नर है जिसने खुद को पहचान लिया, और नर वही नारायण है जो खुद को ना पहचान पाया। हम भाई हैं। वे इस जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्ति रूपणी सुंदर स्त्री के कानों कानों के सुंदर कर्णफूल है।
ये दोनों दो कर्णफूल है, इधर नारायण है इधर नर है। और ये जो शरीर है भक्ति है। गौर से देखें, प्रेम से देखिए, आप देखेंगे वो एक ही है। नर में ही नारायण है। कबीरदास जी सुंदर लिखते हैं। कबीरदास जी देखिए पढ़े लिखे नहीं थे, पर देखिए कैसे सरस्वती उन पे कृपा देती है। जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य है। हम नर जो है वो चंद्रमा है और नारायण सूर्य है। चंद्रमा सूर्य की पृथ्वी के आसपास ही घूमता रहता है। सो चंद्रमा का प्रकाश सूर्य से है, हमारा प्रकाश उसी नारायण से है, पर हम हैं एक ही। तुलसीदास जी लिखते हैं, कबीर हाड चाम लहू न मेरे, जाने कोई सतनाम उपासी। तारन तरन अभय पद दाता, मैं हूं कबीर अविनाशी। मेरे शरीर में हड्डी मांस का मैं बना नहीं हूं। मैं इस शरीर हड्डी मांस का बना नहीं हूं। मेरे द्वारा किया गया सतनाम, जिसको प्राप्त है, जो जानता है, जो मेरे भेद को जानता है, वो जानता है कि मैं ही सबका मोक्षदायक हूं और मैं ही अविनाशी परमात्मा हूं। कबीरदास जी कह रहे हैं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं हूं कबीर अविनाशी। नर नारायण दोनों भाई हैं। चलिए अपने अंदर के नारायण को जगाते हैं, और इसी नारायण को जगाने की कथा रामचरितमानस है। एक क्विक रिकैप लेते हैं। हमने आज क्या सीखा, हमने आज क्या पढ़ा रामचरितमानस में। जब हम इसका रिकैप लें, आप सभी लोग यहां लिखना चालू कीजिए, जो तीन चीजें जो आज आप यहां से सीख के जाएंगे। आज आपने क्या सीखा है इससे। एंड लेट्स हैव अ क्विक रिकैप ऑफ, टिल आई गो फॉर द रिकैप, आप तुरंत ये देखिए कि आज आपने यहां से क्या सीखा है, एंड देन टेल मी। सो हमने देखा, हमने श्री राम जी की महिमा के बारे में जाना। हमने ये जाना कि तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मेरे मुझ में योग्यता नहीं है, आई एम नॉट वर्थ इट, मुझे कुछ आता नहीं है। बट देन मेरी कविता भद्दी है, पर मैं राम पे लिख रहा हूं, इसीलिए लोग इसको जरूर सुनेंगे। पीपल वुड लाइक टू लिसन दिस। इसीलिए इंपॉर्टेंट है दैट मेरा पर्पस ग्रेट है। योर पर्पस डिफाइंस यू, योर पर्पस रिफाइंस यू, एंड योर पर्पस कन्फाइंस यू। इसीलिए वी शुड ऑलवेज हैव अ पर्पस। और पूरा जीवन भस्मारती है, भस्म से आना है, भस्म में चले जाना है, यही त्रिपुंड दिखाता है। तो अपने मन वचन और कर्म में इस पे ध्यान रख के अपना जीवन जिए। और तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरी राम जी का यश गा रहा हूं, इसीलिए मेरी कविता सबको अच्छी लगेगी। मैं तो कुछ आता नहीं, मुझे तो कुछ बोलना नहीं आता। बट जैसे सिंधु ताई है महाराष्ट्र की, जो भी लोग एक बड़ा पर्पस चुनते हैं, उनकी कथा सबको सुनने में अच्छी लगती है, जगत सुनता है। मैं एक बड़े पर्पस के लिए कथा कह रहा हूं, मुझ में योग्यता नहीं, गो फॉर अ बिगर पर्पस इन लाइफ। तुलसीदास जी आगे इसी बात को कहते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब भी कोई बात परमात्मा, सरस्वती, जब भी कभी राम की बात होती तो सरस्वती दौड़ी चली आती है। वेन एवर यू डू समथिंग फॉर हायर पर्पस, जैसे कैलाश खेर जी, सरस्वती दो ही जोड़ दौड़ी चली आती हैं। पर जब बल बुद्धि को मैं केवल अपने लिए उपयोग करता हूं, तो सरस्वती बैठ के सिर धुनती हैं कि मैंने क्यों इसको बल बुद्धि दी। आत्म प्रशंसा, आत्महंता होना है। इसीलिए बेहतर जीवन लें। आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय, ये बार बार मनुष्य का जन्म नहीं मिलेगा, इसीलिए इस जन्म को हम बेहतर उद्देश्यों से प्रेरित करें। फिर तुलसीदास जी बताते हैं कि राम जी को डिफाइन नहीं किया जा सकता, फिर भी लोग प्रयास करते हैं। क्यों प्रयास करते हैं? क्योंकि राम जी को स्मरण करने से हमारे अंदर बेहतरी होती है। हर व्यक्ति जब भजन करता है राम का, वी बिकम अ बेटर ह्यूमन बींग्स। और वो कहते हैं राम कौन है? तो राम एक परमेश्वर एक है, जिसकी कोई इच्छा नहीं, जिसका कोई रूप नहीं, जिसका कोई नाम नहीं, जो अजन्मा है, जो सत है, हमेशा रहा है, जो कॉन्शियसनेस है। और जिसको जान लेते हैं से पूरा जीवन ब्लिस से भर जाता है। वही परम धाम है, वही सब में व्यापक है, वही विश्व रूप है। और वो विश्व रूप व्यक्ति का रूप धारण करके आया है हमारे हित के लिए, ताकि हमें जी के दिखाए कि जिया कैसे जाता है।
और चूंकि बड़े बड़े ऋषियों ने पहले इस पे बात की है तो मैं कर पा रहा हूं, नहीं तो मेरे तो हिम्मत नहीं ये कर सकूं। और जैसे एक तेज धारा के ऊपर एक पुल बना दे अगर एक अच्छा राजा, तो चींटी भी गुजर जाती है। राम नाम वो पुल है, राम की महिमा वो पुल है, ग्रेट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लाइफ वो पुल है। बाकी सब अपने आप हो जाएगा। तुम उसकी चिंता करो, वो तुम्हारी चिंता करेगा। और इसीलिए पूरा जीवन हनुमान जी की तरह बीतेगा। जैसे हनुमान जी राम नाम लेके पूरे योजनों समुद्र लांग गए, ऐसे हम भवसागर को लांग जाएंगे। और सीता जी कौन है? वो वैसी है जैसे सागर और उसकी धारा है, जैसे वाणी और उसका अर्थ है। इसीलिए जीवन में तीनों दृष्टियों से देखें। अगर देह दृष्टि से समाधान ना मिलता हो, देव दृष्टि से वेव इज द सर्वेंट ऑफ ओशन, जीव दृष्टि से वेव इज अ पार्ट ऑफ द ओशन, एंड आत्मा दृष्टि से वेव एंड ओशन आर वन, दे आर वाटर। देह दृष्टि से वी प्ले डिफरेंट रोल्स, जीव दृष्टि से वी आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ ईच अदर्स लाइफ टू कंट्रीब्यूट थ्रू कार्मिक अकाउंट्स। आत्मा दृष्टि से वी आर वन। नर और नारायण दोनों भाई हैं। चलिए अपने अंदर के नारायण को जगाएं। प्रणाम। थैंक यू।